नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की पोल खुल गई है। यह भी रहस्य अब निकलकर सामने आ गया है कि किसके घर बिरयानी बन रही है और वो कौन लोग हैं जो जंतर मंतर पर सप्लाई करने में लगे हुए हैं। मसला यहां अब छात्रों के आंदोलन का नहीं रह गया है। अब मामला दरअसल इससे आगे चला गया है और छात्रों के बहाने एक नई साजिश शुरू हो चुकी है। एक नया खेल चल पड़ा है जिसका कनेक्शन गल्फ तक जुड़ा हुआ है। वो क्या है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो राहुल गांधी हैं, इनकी अगुवाई में जो एक मुखावटा कांग्रेस ने ओढ़ रखा है, दरअसल उस मुखावटे को उतार दिया है सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने। तो वो क्या है उसको समझेंगे और जिस तरह का खेल इस समय सीजेपी कर रही है उसको भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले दो बड़ी खबर है जो सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, ये यूं ही नहीं कहा गया है, यूं ही नहीं गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। दरअसल अब जरूरी है, क्योंकि जिस जुटान को ये माना जा रहा है कि साहब उसमें छात्र हैं, छात्र कम बचे हैं, अब अराजक एलिमेंट उसमें ज्यादा आ गए हैं और इसीलिए 10 एफआईआर हुई है। 10 एफआईआर यानी एक तरह से आप कहें कि अब जो एक्शन का इंतजार था वो एक्शन शुरू हो चुका है। ये जो 10 एफआईआर है इसमें हत्या के प्रयास, दंगा, पुलिस पर हमला और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। उसके साथ ही साथ एनएसए जो हर 3 महीने पर रिन्यूअल होता है उसको रिन्यूअल कर दिया गया है और वो 19 जुलाई से एक तरह से कहें कि वो लागू हुआ है अगले 3 महीने के लिए। यानी अब बहुत सारे लोग नपेंगे जो दिल्ली में अराजकता और देश में दहशत फैलाने के इरादे से बैठे हुए हैं। अब देखिए, रात जैसे ही हो रही है वैसे किस तरीके का माहौल बन रहा है। ये जो माहौल है ये बता रहा है कि दरअसल जिसे ये माना जा रहा था कि पेपर लीक से नाराज हैं और छात्र जुटे हैं, वो बात अब वहां से बहुत दूर चली गई है। और दूर क्यों चली गई है, कैसे चली गई है, दरअसल इसी को समझते हैं। क्योंकि यही साजिश रची गई इन छात्रों के कंधे पर एक तरह से कहा जाए कि सवार होकर अब जो अराजक हैं वो आने लगे हैं और इसीलिए एनएसए को भी रिन्यूअल किया गया और 10 एफआईआर दर्ज हुआ। आगे की जो कहानी है वो जरा गौर से सुनिएगा कि ये कौन सा नाटक शुरू किया है सीजेपी ने। 4 बार 24 घंटे में इससे कोशिश हुई कि बात की जाए, लेकिन ये आनाकानी कर रहा है। यह शख्स बात ही नहीं करना चाहता है। इनका इरादा यह है कि यहां पर 15 अगस्त तक बैठे रहा जाए और तांडव किया जाए। ये वैसे ही तांडव के इरादे में है जैसा आंदोलन जीवियों ने पहले किया है। और उन आंदोलन जीवियों के जो अगुआ रहे हैं उसमें योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत और कुछ ऐसे भी लोग जो आ गए हैं अब पंजाब से। ठीक साहब, तो अब पूरी तैयारी है। बड़ी चीज यह है कि पंजाब में जो शिक्षा में गड़बड़ी चल रही है उस पर बात नहीं हो रही है। झारखंड में जो गड़बड़ी चल रही है उस पर बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ इस पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इरादे नेक नहीं है। हम लोग बार बार कह रहे थे कि संवाद की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो संवाद नहीं करना चाह रहे हैं। गल्फ से आ रहा है जोमेटो का सामान। बताइए कौन है जो 2-2 हजार 3-3 हजार जो है फूड पैक ऑर्डर कर रहा है? क्यों ऑर्डर कर रहा है? आखिर में क्या इनका जो है इसमें औचित्य? और सब सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, सब कुछ मौजूद है पब्लिक डोमेन पर। चलिए भाई ठीक है, सहानुभूति जो अराजकता फैला रहे हैं उनसे कैसे हो सकती है, यह बड़ा सवाल है। और यही सवाल जो है वो अब सबके सामने मुंह बाए खड़ा है। वो भी जो ये मान रहे थे कि साहब ये बच्चे हैं, लेकिन क्या वाकई में जो सीपी में हुआ, जिस तरह से एसीपी को पीटा गया, ये बच्चे कर रहे हैं? नहीं, ये अराजकता फैलाने वाले कर रहे हैं।
और ये गल्फ से कौन सी फंडिंग हो रही है, यह भी सवाल है। सवाल यह भी है कि ये बिरयानी किसके घर से आ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं समीर सर, उन्होंने एक बड़ी भारी पोस्ट लिखी है और वो पोस्ट जो है बड़ा संदेह पैदा कर रही है। समीर सर ने अपने पोस्ट पर लिखा है कि आम आदमी पार्टी के एक सांसद के दिल्ली आवास से जंतर मंतर के लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। खबर है कि चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी के पैकेट सांसद के घर से जंतर मंतर भेजे जा रहे हैं। जंतर मंतर पर खाने पीने की सामग्री पंजाब से भेजी जा रही है। आम आदमी पार्टी के इस सांसद के पास जंतर मंतर की सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है। वो इशारा सीधा संजय सिंह के ऊपर किया जा रहा, चूंकि एक ही सांसद उनका बचा है यहां, और तो कोई सांसद है नहीं। सारे सांसद तो एक तरह से कहा जाए कि निकल ही लिए हैं, साथ तो निकल ही लिए हैं ना आराम से। तो अब सवाल यह है कि क्या कौन सा खेल चल रहा है भाई। ये जो चुनाव आप हार गए हैं, उस चुनाव में जमीन खिसकी, उसको फिर से हासिल करने की कोशिश हो रही है, क्या चल रहा है ये प्रश्न जो है ये अब बहुत बड़ा हो गया है। तमाम देखिए, अब तो सब वीडियो आ रहे हैं, वहां फल पहुंचाया जा रहा है। तो बड़ी बात यह है किसको पाला पोसा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और किस लिए पाला पोसा जा रहा है, वे क्या करवाना चाहते हैं, क्या इरादा रखते हैं। जब बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है तो बातचीत क्यों नहीं की जा रही है। अब देश भर में आंदोलन का आह्वान किए हैं, क्या चाहते हैं। और क्या आपको यह लगता है कि आपके ये जो प्रयास है उससे कुछ होने वाला है। अगर ऐसा लगता है तो फिर मुगालते में है। एक बात, दूसरी बात, हिंदुस्तान को समझते नहीं है। और राहुल गांधी तो कहीं थे ही नहीं पिक्चर में, अचानक वो पिक्चर में प्रकट हो गए। और देखिए 20 तारीख को वो कहीं नहीं दिखे और 21 तारीख से बड़े एक्टिव हो गए हैं। पूरा जो है लग रहा है कि उनसे बड़ा एक्टिविज्म किसी में है ही नहीं है। कभी पीएमओ हाउस पहुंच गए, कभी पीएमओ पहुंच गए, और कभी जो है बुला लिया सभी सांसदों को और फिर चल दिए कि हम चल रहे हैं गांधी स्मृति। इरादा क्या है, कौन सी तैयारी चल रही है, कौन सा वो कॉपी बुक है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। योगेंद्र यादव ने जो कुछ बीबीसी को कहा है, क्या उसी लाइन पर आगे बढ़ना है। और तिलमिला गए योगेंद्र यादव। क्यों तिलमिला गए भाई, जो आप कह रहे हैं वही बात तो आगे लाई जा रही है। और फिर आप कह रहे हैं संदर्भ नहीं लिया जा रहा। किस संदर्भ की बात आप कर रहे हैं। आप कोट इन कोट बोल रहे हैं, और कोट इन कोट बोलने के बाद आपको लगता है कि आपको ठीक से लिया नहीं जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। उसमें गलत क्या सुना जा रहा है, जो आप बोल रहे हैं वही बताया जा रहा है। और उससे यह बात निकल कर सामने आ रही है कि यह पिच है जो आने वाले 5 राज्यों के लिए तैयार की जा रही है। बैट्समैन उतार दिए गए हैं कि आओ बैटिंग करो, लेकिन उन बैट्समैन से कुछ हो पाएगा। हर 1-1.5 साल 2 साल पे बैट्समैन उतारे जा रहे हैं, पिच बना बनाकर। और इस पिच का भांडा फोड़ दिया है सोनम वांगचुक की पत्नी ने। वो तो सीधे सीधे कह रही हैं कि अगर इनको प्रदर्शन ही करना है तो जंतर मंतर पर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों जंतर मंतर से परहेज कर रहे हैं, जंतर मंतर से दूरी बनाए हुए कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। जाइए जंतर मंतर, वो तो कह रहे हैं आइए जंतर मंतर। अच्छा, अब देखिए मजेदार बात, कांग्रेस टूट पड़ी है किसके ऊपर, सोनम वांगचुक की पत्नी के ऊपर। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का चेहरा नहीं है। कौन चेहरा है भाई। अभी 2-3 रोज पहले, 2-3 रोज क्या, 20 तारीख की बात है ना, हाँ ठीक बात, 23 तारीख को हम लोग बात ही कर रहे हैं। 20 तारीख को जो मार्च निकला, उस मार्च में जो लोग आए हुए थे उनके आने की वजह ही सोनम वांगचुक है। एक जो उसमें आए हुए थे प्रदर्शन में, उसमें एक छात्र से जब बातचीत हुई तो उसने बताया कि हम तो सोनम वांगचुक को देख कर आए हैं, हमको लगा कि नहीं ये हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो कम से कम हम इनके लिए आ ही सकते हैं यहाँ तक, और हमारा ही मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे मुद्दे के लिए उपवास कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि वो चेहरा ही नहीं है।
अब आप देखिए कि किस तरह से यहां लड़ाई चेहरे पर आकर रुक गई है और इससे ये बात बड़ी साफ हो चली है कि सिर फुटौल हो रही है इस बात को लेकर कि कौन जो है चेहरा है। और इससे यह बात भी निकल रही है कि इरादा सिर्फ एक है, वो ये कि किसी तरीके से जो अपनी सियासी जमीन खिसक गई है उसको हासिल किया जाए। उसमें आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है, उसमें कांग्रेस भी लगी हुई है और उसमें वो तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं जिनको लगता है कि इसको कैश किया जाए। और इसमें वो ताकतें भी लगी हैं जो ये मानकर चल रही हैं कि साहब अब तो जो है हमारी मुराद पूरी हो गई और हम फिर वैसे ही यहां कर लेंगे जैसे अन्य जगहों पर करते रहे। तो ये अन्य जगह नहीं है, यहां बकायदे तर्क वितर्क होता है, वाद विवाद होता है, संवाद होता है। और जिस तरह से सीजेपी संवाद से भाग रही है उससे वो एक्सपोज हो रही है। इतना ही नहीं, जिस तरह से इन छात्रों की पीठ पर सवार होकर राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है उससे भी सब लोग एक्सपोज हो रहे हैं। और जिस तरीके से शुरुआत में ही संजय सिंह ने कह दिया था कि इस आंदोलन से घबराकर जो है भाजपा ने कांग्रेस को बुला लिया, यही वो कह रहे थे ना, उससे भी यह साफ हो गया था कि किस तरह का यहां पर विरोधाभास उभरा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर में ये जो अराजकता फैलाई जा रही है उसका समर्थन कौन कर रहा है, कौन है जो इस सब के साथ खड़ा है, और ये जो व्यवस्था खाने पीने की हो रही है किसके लिए हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दरअसल यही वो प्रश्न है जो इनकी नीयत पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और उससे यह बात निकल कर आ रही है कि इनके इरादे नेक तो नहीं है। ये किसी स्टूडेंट का भला नहीं चाहते हैं, ये भला सिर्फ अपना चाहते हैं और इनकी पूरी कोशिश है। कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है और कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, सारी लड़ाई इसी की चल रही है। छात्र क्या चाह रहे हैं, अगर इससे इनका सरोकार होता तो पंजाब में जो चल रहा है उसको भी एड्रेस किया जाता, झारखंड में जो चल रहा है उसको भी एड्रेस किया जाता। एक चर्चा बड़ी चल रही है कि साहब बताइए पुलिस ने क्या कर दिया, पुलिस को यह क्यों करना पड़ा, इसकी बात तो नहीं हो रही है। पुलिस कैसे घायल हो गई इसकी बात नहीं हो रही है। और जो लोग आज इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं उनको बड़ा अच्छा जवाब साजिया इल्मी ने दिया। साजिया इल्मी ने बाकायदे तस्वीर साझा की है कि किस तरह से पुलिस के डंडे हम लोगों पर बरस रहे थे जब निर्भया के मसले पर हम सड़कों पर उतरे थे। तो कहा जाता है ना कि साहब वो अपनी भी कमीज देख लीजिए, अगर आप दूसरे की कमीज पर कीचड़ उछाल रहे हैं तो पहले अपनी कमीज पर गौर करिए। तो ये जो मामला है ना, फिर देखिए एक बैच वाली बड़ी बात चल रही थी, तो एक्स डीजीपी ने जो विक्रम सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही और फिर आप कहें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये बातें आई, एलजी की तरफ से बातें आई कि भैया बैच लगाकर छोड़ दें कि जो 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 अराजक हैं वो फिर हमारा रेकी करें, हमारी शिनाख्त करें। और ये बात ठीक है, जिस तरह का तांडव दिखा है पिछले 2-3 दिनों में, और रात जैसे होती है वैसे देखिए क्या हो जाता है सीपी पर, क्या होता है आरटीओ पर, किस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसकी हम आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, किस तरह से गाली दी जा रही है, किस तरह के भाषा का प्रयोग हो रहा है। लेकिन हम सिर्फ उस गुडी गुडी को दिखा रहे हैं, वो वाकई में है छात्र, लेकिन छात्रों की आड़ में जो खेल चल रहा है उसको भी देखना होगा। छात्रों की पीठ पर सवार होकर हिंदुस्तान में कुछ बड़ा करने की कोशिश हो रही है और इस कोशिश के जो जिम्मेदार हैं, जो गुनाहगार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए और इसीलिए सरकार जो है वो एक्शन में है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।